नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द, छठ के बाद नीतीश कैबिनेट से मंजूरी। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर नियमावली तैयार कर दी है। इसे नीतीश कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। छठ महापर्व के बाद नीतीश सरकार राज्यकर्मियों को राहत दे सकती है। नीतीश कैबिनेट की अगली बैठक 22 नवंबर को बुलाई गई है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए सरकार की ओर से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे नीतीश, विशेष राज्य दर्जा के लिए आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की फिर से मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे, नहीं तो इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। हर जगह यही मांग दोहराई जाएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, यही कैंपेन चलेगा। एक जगह अभियान चलेगा। अगर केंद्र बिहार को विशेष दर्जा नहीं देता तो इसका मतलब है कि वे बिहार का विकास नहीं कराना चाहते। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे राज्य की योजनाएं और विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करने खुद निकलेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित एक दिवसीय और उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसी बिहार से सारी शुरुआत हुई है और आज यही पीछे है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अहम अभियान चलाया जाएगा। बिहार का यादव समाज बीजेपी के साथ पटना में लगा पोस्टर, अर्जुन के रूप में दिखे सम्राट चौधरी, बताया भावी मुख्यमंत्री। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। राजधानी पटना में प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही उन्हें राज्य का भावी मुख्यमंत्री भी बताया गया। साथ ही सम्राट चौधरी को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर को राष्ट्रीय यादव विचार मंच की ओर से लगाया गया। बता दें कि कल सम्राट चौधरी का जन्मदिन था। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे थे। इसी कड़ी में पोस्टर के जरिए भी सम्राट चौधरी को बधाई दी गई है। वहीं गौरतलब की बात यह है कि गोवर्धन पूजा पर बिहार में यदुवंश पर दावेदारी का सियासी संग्राम छिड़ गया। भाजपा ने पहली बार नित्यानंद राय को आगे कर गोवर्धन पूजा पर यदुवंशियों का मिलन समारोह बापू सभागार में आयोजित किया, जबकि लालू प्रसाद यादव ने तो भाजपा की पहल को यदुवंश को खंडित करने की साजिश करार दिया था। इस बीच नित्यानंद राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर व्रती अपनी खोई इच्छा पर नचाते हैं नटुआ, छठी मैया का जताते हैं आभार। इस बदलते दौर में भी कई परंपराओं का खुद का महत्व अभी भी कायम है। उन्हीं में से है सूर्योपासना का पर्व छठ भी। सूर्य की उपासना तथा छठी मैया की अर्चना का महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ नहाय खाए के साथ आज यानी 17 नवंबर से हो रहा है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा तथा उसके सुखद जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही में छठ व्रती मन्नतें पूरी होने पर सूर्य देव को दूध और जल के अघरिया के साथ साथ अपने खोई इच्छा पर नटुओं को नचाकर छठी माई का आभार जताते हैं। दरअसल स्त्री के वेश में पुरुष नृतक के नचाने की मिथिला क्षेत्र की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि छठी माई से संतान सुख के लिए व्रती मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है तो वह अपनी साड़ी के आंचल खोई इच्छा पर नटुआ को नचाते हैं। इससे छठी माई खुश होती है। स्कूली शिक्षकों को छठ पर नहीं मिलेगी एक भी छुट्टी, के पाठक का आदेश। आस्था के महापर्व छठ पूजा पर इस बार बिहार में शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्कूलों में आना होगा, जबकि बच्चों के लिए छुट्टी होगी। बता दें कि इस बार 17 नवंबर यानी आज से नहाय खाए से 4 दिवसीय छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। 19 नवंबर को अस्चलगामी अघरिया दिया जाएगा। वहीं 20 नवंबर को प्रातः काल का अघरिया होगा। शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अपर मुख्य शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापक 321 सी दिनांक 8/11/2023 के आलोक में दिनांक 13 से 21 नवंबर तक विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में योगदान करने का कार्यतालिका निर्धारित की गई है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अवकाश अवधि में अपने विद्यालय में उपस्थित रहने का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस अवधि में प्रधानाध्यापक कंपोजिट ग्रांट मद में विकासात्मक कार्य करेंगे तथा विद्यालय अध्यापक को योगदान स्वीकार का अग्रतर कार्रवाई करेंगे। नोएडा से सिवान आ रही बस धुंध करके जली, 60 यात्रियों ने शीशा तोड़कर खिड़की से कूदकर बचाई जान।
नोएडा से सिवान आ रही गोरखधाम सर्विस की बस में इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की लपटें देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे करके यात्रियों ने खिड़की का शीशा तोड़कर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान किसी के हताहत होने की तो सूचना नहीं है। बस में कुल 60 यात्री सवार थे। बताया जाता है कि गोरखधाम सर्विस की बस नोएडा से सिवान के लिए चली थी। जो ही बस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 39 कोतवाली के समीप पहुंची थी कि शॉर्ट सर्किट से अचानक इंजन में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं आग के कारण बस में सवार यात्रियों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि ज्यादातर यात्री छठ पर्व मनाने के लिए अपने अपने घर लौट रहे थे। आखिर कब रुकेगी तस्करी? शराबबंदी वाले बिहार में लीकर की भरमार हर माह पकड़ी जा रही है। 22 कंटेनर दारू, ये रही चौंकाने वाली रिपोर्ट। बिहार पुलिस हर माह औसतन 22 कंटेनर बड़े ट्रक शराब जब्त कर रही है। इस साल अक्टूबर माह तक 8,63,000 लीटर शराब और 7,150 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है। इनमें 226 कंटेनरों में शराब पकड़ी गई। इसके साथ 123 चारपाही वाहन समेत 332 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अक्टूबर माह में 47,965 लीटर शराब पकड़ी गई है। इनमें शराब लदे 13 ट्रक व कंटेनर पकड़े गए। अक्टूबर में 22 शराब तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा है। अक्टूबर और नवम्बर में पर्व त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती जिलों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों के चेकपोस्ट पर विशेष नजर रखी जा रही है। छठ पूजा में ट्रेनों की हालत खराब। भीड़ के हिसाब से कम पड़ने लगी गाड़ियां। बोगियों में ठुसकर आ रहे यात्री। प्रदेश में रहने वाले लोग छठ महापर्व पर इधर उधर आ जा रहे हैं। जो सवारी मिल रही है उससे घर आ रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ होने के कारण भेड़ बकरी की तरह ठूसकर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों का भी बुरा हाल है। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में बैठने तक की बात छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। स्लीपर कोच की स्थिति तो जनरल से भी बदतर हो गई है। शौचालय में बैठकर यात्री आ रहे हैं। वॉश बेसिन पर सामान रखकर सफर तक कर रही हैं। बुधवार को दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस यात्रियों की जब रियलिटी चेक की गई तो काफी बुरा हाल देखा गया। शौचालय के अलावा दोनों बोगियों के ज्वाइंटर पर दर्जनों लोग बैठे थे। सीतामढ़ी के यात्री संतोष कुमार ने बताया कि 18 घंटे खड़े होकर दिल्ली से आया हूँ। स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे सहरसा के एक यात्री शंभू ने बताया कि इस ट्रेन में स्लीपर बोगी कम होने से जनरल से भी बदतर स्थिति है। एक सीट पर 8-10 लोग बैठकर इतनी दूरी से आ रहे हैं। खासकर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता आदि की ट्रेनों में स्लीपर और जनरल बोगी कम होने से यात्री एक पैर पर खड़े होकर यात्रा करने को विवश है। सहरसा के एक यात्री राजेश कुमार ने बताया कि शौचालय में कब्जा होने के चलते उसमें जा भी नहीं पा रहे हैं। डर से पानी भी नहीं पी पा रहे हैं कि जहां सीट मिली है वो भी हाथ से चली जाएगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर से प्रतिदिन 8 स्पेशल ट्रेनें गुजरती है, फिर भी इतनी भीड़ हो रही है। छठ घाटों पर की जा रही है बैरिकेडिंग। प्रसिद्ध त्रिलोचन घाट नहर की हो रही है साफ सफाई। पूजा के दौरान एसडीआरएफ टीम रहेगी तैनात। सासाराम नगर निगम एवं अनुमंडल क्षेत्र में छठ घाटों पर जोर शोर से तैयारी हो गई है। अनुमंडल प्रशासन, नगर निगम और घाट पूजा समितियों के समन्वय के साथ तैयारी चल रही है। जिला मुख्यालय का सबसे प्रसिद्ध घाट त्रिलोचन घाट पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। नहर के दोनों सिरों पर बैरिकेडिंग चल रही है। पूजा समिति द्वारा घाट पर स्थित सूर्य मंदिर पर भी रंग रोगन एवं साफ सफाई का काम किया जा रहा है। समिति की टीम पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। बता दें कि त्रिलोचन घाट पर सबसे अधिक छठ व्रती पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है ताकि व्रतियों को कोई भी असुविधा न हो। यहाँ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। पटना के मनेर में ताबड़तोड़ फायरिंग। जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्ष, पहले मारपीट हुई फिर चली गोलियां। पटना से सटे मनेर में जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। फायरिंग मंगलवार को हुई थी। अब इसका वीडियो सामने आया है। इसमें लोग दौड़ दौड़कर एक दूसरे पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, फिर गोलीबारी की बात आ गई। इस गोलीबारी में अब तक कोई जख्मी होने की खबर तो सामने नहीं आई है। खबर के मुताबिक मेघनाथ राय अपने घर के पास वाली जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। उसी दरमियान अरुण उर्फ होशियार सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ पहुंचा और जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने लगा। दोनों के बीच काफी वक्त से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। इस संबंध में मेघनाथ राय ने मनेर थाना में लिखित आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि अपने घर के लोगों के साथ पास के खेत में उसी दौरान गांव के अरुण उर्फ होशियार सिंह उसके कुछ सहयोगियों के साथ उनके खेत में पहुंचे और उनसे मारपीट करने लगे। जब हम लोगों ने मारपीट का विरोध किया तो अरुण के सहयोगी उमकांत और दिवकांत गोलीबारी करने लगे। इसके बाद मैं और मेरे परिवार ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मेघनाथ राय ने अरुण उर्फ होशियार सिंह, देवकांत, उमाकांत, अमित कुमार समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद अभियुक्त बनवाया है। इस संबंध में मनेर थाना अध्यक्ष शंकर संजय ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर लिखित आवेदन प्राप्त हुए, मामले की जांच की जा रही है।